कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन जो है कई सारे लोगों ने अपना नॉमिनेशन फ़ाइल किया सेकंड फ़ेज़ के लिए, और उनमें से एक थे उमर अब्दुल्ला, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है और गांदरबल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये ख़बर तो आप सबको मालूम है। उसके बाद एक तकरीर वो करते हैं जहाँ वो अपने लोगों से, अपने वर्कर से बात करते हुए हैंड फोल्डेड अपील करते हैं, यानी हाथ जोड़ के उनसे इल्तिजा करते हैं, और उसके साथ साथ वो अपनी टोपी जो है सर से उतार के सामने रखते हैं और कहते हैं कि मेरा जो दस्तार है, मेरी जो इज़्ज़त है, वो अब सिर्फ़ आप लोगों के हाथ में है। यानी आप उन अपने वोटर्स से वो ये इल्तिजा करते हैं कि मेरी जो इज़्ज़त है वो आप लोगों के हाथ में है। अब आपका वोट ही जो है मेरी इज़्ज़त बचा सकता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है अब गांदरबल से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक लंबे अरसे के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होंगे। इससे पहले कई सारी चीज़ें उमर अब्दुल्ला के हवाले से सामने आई, जिसमें सबसे पहली बात ये थी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला जो हैं वो इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि पार्टी वर्कर जो हैं, बाकी लोग जो हैं उनके वर्कर्स हैं, और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि अगर मैं खुद असेंबली का हिस्सा नहीं बनूंगा तो मैं दूसरे लोगों को किस तरह से मोटिवेट कर सकता हूं कि वो इस असेंबली का हिस्सा बने। तो उसके बाद उन्होंने फ़ैसला लिया कि वो गांदरबल से इलेक्शन लड़ेंगे। गांदरबल वही कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से 2002 में उमर अब्दुल्ला ने अपना पहला असेंबली इलेक्शन लड़ा था और वो हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग अंदाज से अपील की। उन्होंने अपनी टोपी, जो जैसे मैंने आपको कहा, कि सामने निकाल के रख दी और कहा कि मेरी जो इज़्ज़त है, मेरा जो दस्तार है, वो अब आप लोगों के हाथ में है और आपका वोट जो है मेरी इज़्ज़त बचा सकता है। ये जानना भी ज़रूरी है कि गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ माना जाती है, क्योंकि अगर हम देखें शुरुआती दौर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 1977 का इलेक्शन वहाँ से लड़ा। उसके बाद फ़ारूक अब्दुल्ला ने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा। उमर अब्दुल्ला ने भी वहाँ से इलेक्शन लड़ा। 2002 में वो वहाँ से हार गए, लेकिन 2008 में उन्हें वहाँ से जीत का सामना करना पड़ा और जीत गए वहाँ से। उसके बाद 2014 में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा वो उन्होंने गांदरबल से नहीं लड़ा। लेकिन फाइनली जब अब 2024 में इलेक्शंस होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, 10 साल के लंबे अरसे के बाद, तो इन्होंने गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी को चूज़ किया है। जो ये इलेक्शन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक लंबे वक्फे के बाद होने जा रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला का ऐसे बयान देना, ऐसे सामने आना, ये एक अलग सा उमर अब्दुल्ला शो करता है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को नेचुरली उनकी जो स्पीच होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं। तो उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने कई सारी चीज़ें और भी एड्रेस की, लेकिन हाईलाइट ऑफ द स्पीच, जो इस स्पीच में सबसे बड़ी चीज़ थी, वो ये थी कि उमर अब्दुल्ला ने किस तरीके से हैंड फोल्डेड अपील की अपने वोटर्स को, अपने वर्कर्स को, और किस तरीके से उन्होंने अपनी टोपी जो है लोगों के सामने निकाल के रख दी और कहा कि आपका जो वोट है वो मेरी इज़्ज़त बचा सकता है। उसके साथ साथ उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि हमने देखा कि अलग अलग कैंडिडेट जो हैं एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, और उन्होंने एक्यूज़ किया कि ये तमाम जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हैं, और उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चाहती है कि वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जितने हो सके उतने ज़्यादा जम्मू कश्मीर में या कश्मीर में ख़ुसूसन जीतें, और बाद में भारतीय जनता पार्टी जो है इन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के साथ मिलके सरकार बनाए। तो कई सारी चीज़ें जो है इस स्पीच में, इस सब चीज़ों में हुई। इससे पहले हम आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला ने, जो मैंने कहा कि 2008 से 2014 का जो टर्म था वो एज ए MLA रहे थे गांदरबल से। 2014 में उन्होंने वहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ा। उन्होंने सोनवार और बीरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ा था, जहाँ सोनवार में वो मोहम्मद अशरफ मीर, जो तब PDP में और अब अपनी पार्टी में है, उनसे हार गए थे, लेकिन बीरवा में जीत गए थे। उमर अब्दुल्ला ने ये कहा कि 2014 से लेके अब तक पिछले 10 साल में जितने भी काम गांदरबल में थे वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट जो हैं पेंडिंग है। जितने भी काम मेरे टेन्योर में हुए थे बस उतने ही काम हुए हैं। जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक पेंडिंग वैसे के वैसे ही है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे एक और मौका दें गांदरबल को सर्व करने का, ताकि मैं जो है वो तमाम प्रोजेक्ट्स, वो तमाम डेवलपमेंटल काम जो है वो पूरे कर सकूँ। अब गांदरबल में जो इस बार असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं वो आसान भी नहीं समझे जाते। हाल ही में हमने देखा शेख आशिक जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी में जुड़ जाते हैं, और अवामी इत्तेहाद पार्टी, जो कि जेल्ड इंजीनियर रशीद MP जो हैं उनकी पार्टी है, वो उनको मैंडेट देती है गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से। उसके साथ सर्जन अहमद वगे, जिन्हें हम सब सर्जन बरकती के नाम से जानते हैं, उनका नॉमिनेशन भी जो है गांदरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से आने वाला है, और कई सारे और भी नाम हैं जो गांदरबल से अपना जो नॉमिनेशन फ़ाइल करने जा रहे हैं। कल आखिरी डेट है, कल तक और भी कुछ नाम इसमें जुड़ेंगे। तो इस बार जो कंटेस्ट है वो आसान नहीं रहेगा। उमर अब्दुल्ला को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। उसके साथ साथ उन्होंने कहा, जो प्री पोल अलाइंस के बारे में भी उमर अब्दुल्ला ने बात की, जो NC कांग्रेस का प्री पोल अलाइंस हुआ है, जैसा कि हम सब जानते हैं 51 और 32 का जो फार्मूला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में हुआ है।
उन्होंने कहा कि सेक्युलर फोर्सेस को एक साथ जोड़ने के लिए हमें ये अलाइंस करना पड़ा। जो डिसीजन है कांग्रेस का गांदरबल से निकलना, लेकिन उस सब में उस सिनेरियो में जो डिसीजन है कांग्रेस में जो कांग्रेसमैन था गांदरबल से, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गांदरबल का, उन्होंने पार्टी से अलग होकर साहिल फारूक जिनका नाम है, एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। तो उस पर भी उमर अब्दुल्ला ने बात की, लेकिन कई सारे और भी चैलेंजेस है। अब बात ये भी है कि उमर अब्दुल्ला अगर गांदरबल से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसी बीच में एक और ख़बर जो है वो सामने आती है कि कल जो है उमर अब्दुल्ला अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से। बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो डोमिनेंट रही है, वहाँ से इससे पहले आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जो हैं उन्होंने इलेक्शन जीते हैं, काफ़ी बार वो MLA रहे हैं। इस बार जो है वो श्रीनगर से उन्होंने लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लिया और वो वहाँ से जीत के एज ए MP भी पार्लियामेंट पहुँच गए। लेकिन उमर अब्दुल्ला का जो इस बार डिसीजन है कि वो गांदरबल के साथ साथ जो है बडगाम सीट पे भी लड़ेंगे। अब इसमें भी अफवाहें कई ज़्यादा फैलने लगी कि क्या आगा सईद महमूद, जो इससे पहले भी NC से एक बार उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया था, NC से एक बार चले गए थे, क्या आगा सईद महमूद नाराज़ हैं? क्या आगा सईद महमूद भी पार्टी छोड़ने के जाने वाले हैं? इस पे एक सवालिया निशान है, ये बात अभी क्लियर नहीं है। लेकिन अफवाहें ऐसी है कि वो शायद नाखुश हैं इस बात से कि उन्हें बडगाम में मैंडेट नहीं मिल रहा है, और उमर अब्दुल्ला जो हैं वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बडगाम से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब गांदरबल में इतना इमोशनल तकरीर करना, ऐसी इमोशनल स्पीच देना, अपनी टोपी लोगों के सामने रखना और कहना कि मेरी इज़्ज़त, मेरी आबरू जो है वो सब आपके हाथ में है, आपके वोट से जो है मेरी इज़्ज़त बच सकती है, और उसके बावजूद क्यों उमर अब्दुल्ला को ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि वो गांदरबल के साथ साथ बडगाम से भी इलेक्शन लड़ने जाएंगे? और क्या ऐसा सिनेरियो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में कि एक कैंडिडेट को 2 जगह से इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है? हमने देखा कि इससे पहले भी बहुत सारी खबरें थी कि जैसा मैंने अब शुरू में बताया कि उमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, फ़ारूक अब्दुल्ला इलेक्शन लड़ेंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला के बारे में भी अफवाहें थी कि वो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने क्लियर कर दिया कि वो असेंबली इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे और फ़ारूक अब्दुल्ला जो है असेंबली इलेक्शन में नहीं शामिल होंगे। फ़ारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा कि वो सिर्फ कैंपेनिंग का हिस्सा रहेंगे। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से आज तकरीर की गांदरबल में, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी पार्टी को ऐसी कि वो बडगाम से भी नॉमिनेशन फ़ाइल करने जा रहे हैं? इस बात पर एक सवालिया निशान रहता है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।